हाँ भाई तो क्या हाल चाल है। मिस्टर बीस्ट की न्यू वीडियो आ चुकी है और भाई थंबनेल से ही पता चल रहा है कुछ तो खतरनाक करा है इस बार भाई ने। तो लेट्स सी द वीडियो एंड लेट्स सी द रिएक्शन। तो चालू करते हैं। चालू। अब हम आर्कटिक में फंसे हुए हैं अगले 7 दिनों के लिए। यहाँ बचने के लिए अरे हमारे पास हाँ। बस वही है जो हमारी पीठ पर है। ओके, ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, हम 2 फुट जमी हुई बर्फ पर खड़े हैं। हमें शेल्टर बनाना होगा क्योंकि रात को बहुत ठंड होगी। अरे कहाँ जा रहे हैं? मेरे पीछे आ। और ये ठंड तो बस शुरुआत है। सब गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। तुम्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। पैर की उंगलियां पर्पल होने लगी हैं। अभी हमें सच में मिरेकल चाहिए। हमारा पिछला सर्वाइवल वीडियो फेल हो गया था, तो ये मेरी और मेरे 5 दोस्तों की रिडेम्पशन की कोशिश है। मैंने बॉयज में से किसी को भी टेंट लाने को नहीं कहा क्योंकि ये कर क्या रहा है? ये क्या है? यही होगा हमारा घर। क्या हम भाई ये क्रेजी है भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आती है बंदा कर क्या कर, मतलब क्या क्या करता रहता है भाई। माइक यहाँ लगा देता हूँ जो प्रॉपर आवाज आए और मुझे फोन छेड़ना भी ना पड़े ज्यादा। बे लग जा। हाँ यहाँ ठीक है। ओके। हाँ तो भाई क्रेजी है भाई ये बंदा। बर्फ में रहेंगे? हाँ, आज हमारे 2 काम हैं, शेल्टर बनाना और आग जलाना। और गहरा खोदो गाइस। तुम पीछे से शॉवलिंग सिखा रहे हो क्या? हम और शवल्स ला रहे हैं। क्योंकि आर्कटिक में जैसे ही सूरज डूबता है, गाइस, अंधेरा होने से पहले अंदर नहीं गए तो हम ठंड से जम सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है। रात में यहाँ इतनी भयंकर भाई साहब। ठंड होती है कि सिर्फ 10 मिनट बाहर रहने से भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। मुझे जल्दी फायरवुड लानी होगी। ये बर्फ तो सख्त होती जा रही है। ये लोग तो बस स्नो फोर्ट पर लगे हुए हैं। इस स्नो फोर्ट का मकसद है हमें आर्कटिक की हवा से बचाना और हमारी बॉडी हीट को बरकरार रखना। ओह माय भाई गुडनेस साहब। गाइस, आज रात टेम्परेचर 0 से नीचे जाने वाला है। हमें ये बनाना ही होगा, वरना हमारी उंगलियों में भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। मुझे और तेज काम करना होगा। सब डेड वुड है। मेरी किस्मत अच्छी थी। फायरवुड मिल गई बेबी। गाइस, हेज आ गया। अब हेज वापस आ गया है। देखते हैं सब फोर्ट में फिट होंगे। अंदर जगह थोड़ी टाइट लग रही है। आज रात सोने की जगह तो मिल गई। काफी आरामदायक भी ओहो, है। भाई अगर पैर साहब। सीधे ना फैलाए तो हाँ। मैं तो अभी अंदर भी नहीं हूँ। हमारे पास डे लाइट के बस 2 घंटे बचे हैं और इस तरह से हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। इन नवाबों के लिए आरामदायक नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम मरेंगे नहीं। इस वीडियो की प्रायोरिटी यही है कि कोई मरे नहीं, और इसीलिए अंधेरा होने से पहले हम अपनी थोड़ी बहुत रहने लायक गुफा को बड़ा करने और आग जलाने में लगातार कोशिश कर रहे थे। आज रात आग बहुत काम आएगी। मैं एक्साइटेड हूँ। इसे जलाना पड़ेगा। डूड, मुझे नहीं लगता आज रात हम सब यहाँ इसमें फिट होंगे। खोदते रहना पड़ेगा। ओ, जल गई। अब मैं अपने ग्लव्स सुखा सकता हूँ। आग जल गई है भाई तो पता है इसका साहब। मतलब क्या है? ये पकड़ो। ठीक है, क्या पकाने वाले? ओ, बर्फ पकाएंगे। क्या कर रहे हो? अब इसे आग पर रख दो और हमारे पास पीने का पानी होगा। ये सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट है, लेकिन सूरज सच में ढल रहा है। हाँ, तैयार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। इसमें अभी आराम से 2-3 लोग ही फिट होंगे। ठीक है, देखते हैं पानी कैसा है। टेस्ट करके बताओ। ओह, मुझे लगा पानी गर्म होगा, लेकिन इसमें बर्फ डालते जा रहे हैं इसीलिए ठंडा ही है। ओह, संभल कर। ओह, ध्यान से, हाँ। मेरी जैकेट में आग लग गई। तुम्हारी पैंट। ओह, तुम्हारी पैंट तो जल गई। ओह रुको, मेरी पैंट सच में जल रही थी। आधी रात हो चुकी है तो टेक्निकली डे 2 शुरू हो गया है, और मुझे पता है सब अरे सोना भाई। चाहते हैं, लेकिन घर अभी भी बड़ा नहीं है। हेज इसमें फिट नहीं हो रहा है और हमारा कैमरामैन डेरियस भी नहीं। मैं बाहर सो जाऊंगा। डे 1 पर हमने आग जला ली और अपनी छोटी बेआराम गुफा में मछलियों की तरह ठुस गए। लेकिन सच कहूँ तो वो हमारी जिंदगी की सबसे खराब नींद थी। ब्रो, कैमरा सच में कैमरा लगभग जम गया है। बहुत खराब नींद थी। कल रात बहुत ठंड थी। हमारे बैग्स और हर चीज पर फ्रॉस्ट जम गया है। ये कैमरा मेरा हाथ जमा रहा है। लो, मेरे भाई पास साहब। ग्लव्स नहीं है भाई, ग्लव्स नहीं है। हाथ जम गया है। ओह माय गॉश, डूड, मेरे पैर जम रहे हैं। टोस फील ही नहीं हो रहे। सब लोग देखो, वो प्लेन दिख रहा है। उधर देखो बॉयज। भाई अभी 7 दिन भी नहीं हुए, हम क्या कर रहे हैं? हर रोज एक बार वो प्लेन ऊपर से गुजरेगा और तुम में से कोई फ्लेयर चलाकर जाना चाहे तो जा सकता है। बस उससे पहले अपना सिर शेव करवाना होगा, मतलब मैं अभी ये फ्लेयर चला सकता हूँ और घर जा सकता हूँ? टकला होने के बाद। यही ले मौका है, भैया। तुम्हें जाना है। कल की रात बहुत बुरी थी भाई। कोई नहीं जा रहा। ठीक है, कल मिलते हैं। आज इन सब के बाल बच गए। ये तो साफ हो गया था कि आर्कटिक में 7 दिन सर्वाइव करने के लिए अगर पिछली रात जैसी एक और रात हुई तो पता नहीं मैं टिक पाऊंगा या नहीं। हमें अपना शेल्टर बड़ा करना ही होगा। डैरियस, क्या कर रहे हो? आकर हेल्प करो। मैं बस वही कर रहा हूँ जो बोला गया था। ओ भाई ठीक है, हम 6 लोग हैं और आज रात का हमारा ये गोल है कि हम इस तरफ भी साथ साथ सो सकें और उधर भी। और अगर ऐसा नहीं सोना तो ठीक है पर ये
खा क्या रहे हैं मतलब यहाँ पे रहते हुए? बर्फ तो दिखा दिया कि हाँ पीने का पानी बर्फ है, खाना हुआ क्या है? तो मैं गंजा होकर घर जाऊंगा। ओ ये तो कमाल का लग रहा है, क्या बात है। हम घंटों तक अपना शेल्टर खोदते रहे, लेकिन फिर असली प्रॉब्लम समझ आने लगी। पूप करने का क्या प्लान था? मुझे लगा पूप टेंट होगा। लेकिन तुम लाए नहीं। पैकिंग लिस्ट में था। किसने पैक नहीं किया? मेरे बैग में जगह ही नहीं थी। तो पूप कैसे करेंगे? करेंगे ही नहीं, सब गड़बड़ है, यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा। मुझे पूप ले वाली भैया एड पे ला जाओ। पता है अब स्टॉक्स ओपन क्लोज लिस्टेड अपकमिंग और आपके अप्लाइड आईपीओस सब कुछ एक ही स्क्रीन एक पर तो दिखाता ये है। एड, अरे हो चल रहा। मुझे पूप वाली जगह ढूंढने भेजा गया है। ओ, हाँ, अगर कैंप के पास पूप किया तो भालू आ सकते हैं। इस पूरी चीज की सबसे क्रीपी बात ओ ये है भाई कि मुझे साहब। हमेशा एनिमल ट्रैक्स दिखते हैं, लेकिन एनिमल कभी नहीं दिखता। इससे लगता है एनिमल हमेशा मुझे देख रहा है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी दिमाग में ज्यादा अच्छी बातें नहीं चल रही। मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्लेयर गन को चला ही दूं। चला दो, चला दे भाई। देखते हैं। मैं यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ डे 2 है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नॉर्मल चैलेंज का डे 6 या 7 है। मुझे नहीं पता 7 हम तो सब लास्ट इसे है पूरा भाई। कर पाएंगे या नहीं। वहाँ नीचे बॉयज ने अपनी जान लगा दी है और मैं बस कहना चाहता हूँ कि मुझे उन पर नाज है। उम्मीद है कि आज हम सब गुफा के अंदर अच्छे से नींद ले पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि हम सिर्फ 3 या शायद 4 दिन का खाना ही लाए हैं, और अगर हमने फिशिंग या हंटिंग शुरू नहीं की तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी डे 3 भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है मेरी नाक में फ्रॉस्ट बाइट होने लगा है, कुछ जगहों से ये पर्पल होने लगी है। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, टेम्परेचर इतना गिरा कि हमारा शेल्टर भी हमें फ्रॉस्ट बाइट के खतरे से -27 बचा नहीं पा रहा था। मैं अपना टोस फील नहीं कर पा रहा, मेरा टच फील कर पा रहे हो? मुश्किल से। और तुम्हारी हालत बहुत खराब है। ओ, इनमें तो कलर ही नहीं है। ओ ये अच्छा नहीं है, इसे मेरी आर्म पिट में डालो। मेरा अंगूठा ऊपर से इतना फ्लैट कभी नहीं होता। चैंडलर के टोज सफेद हो गए हैं, शायद फ्रॉस्ट निप है, तो इन्हें जल्दी गर्म करना होगा वरना फ्रॉस्ट बाइट बन जाएगा। और बदकिस्मती से नेचर ने हम सब के लिए एक सरप्राइज रखा था। कोई सिर शेव कराकर जाना चाहता है? मैं सच में सोच रहा हूँ। लेकिन बुरी खबर है कि पायलट ने अभी कहा कि यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा है, तो वो प्लेन नहीं उड़ा सकता। मतलब चैलेंज का अब तक का ओ सबसे भाई खराब साहब। दिन ही वो दिन है जब हम सारे यहाँ से निकल भी नहीं सकते, क्यों है ना? मैं बस यही कह रहा हूँ कि जिस दिन आप सबसे ज्यादा मुश्किल में होते हो, उसी दिन प्लेन नहीं आ पाता। भाई साहब क्या कर रहे हैं यार। भाई ये? डूड, कल रात कितनी स्नो गिरी है। मौसम सच में बदल गया है, हालत थोड़ी खराब लग रही है। तो पहले ये हमारा कैंप था। आज तो जमाने वाली ठंड है। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी आग जलाकर गर्म रहना, चलो यार, ये नॉर्मली इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन रात भर पड़ी बर्फ ने नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। गीली है, सारी लकड़ी गीली है, ये तो बुरा हुआ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है ओ, भाई इसने ये? फेदर्स निकाल लिए। ये हुई ना बात। फेदर मास्टर, इस फायर के बिना आज का दिन आगे नहीं बढ़ेगा। ओ, चिंगारी आ गई। फेदर्स काम कर गए, मुझे इसे जान लगा कर बचाना पड़ेगा। चलो प्लीज प्लीज काम कर जा। गर्मी, आग जल गई। अभी हम गर्म रहने पर फोकस कर रहे हैं, पर असल में हम सबको खाना ढूंढना शुरू करना चाहिए। मैं एक चीज लाया हूँ जो काम आ सकती है, वो ये तो है ही। ऑगर है। एक बात बताऊं, हमारे कैंप के पास एक लेक है जिसके ऊपर आइस जम चुकी है, तो हम इस ऑगर से छेद करेंगे और फिश पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन निकलने से पहले हमें चैंडलर की हालत देखनी पड़ेगी। अब बेहतर लग रहा है, कलर वापस आ रहा है। मुझे और हेज को खाना लेने जाना है, तो हमारे जाने के बाद डॉक्टर ड्यूटी कौन संभालेगा? मैं देख लूंगा कि ये ठीक रहे। थैंक्स नोलन ये सब करने के लिए। कोई बात नहीं बड़ी। चलो देखते हैं फिश पकड़ पाते हैं या नहीं। गुड लक। मिलते हैं बॉयज। और नोलन, चैंडलर का ख्याल रखना। हम शेल्टर पर काम करेंगे। गाइस सेफ रहना। मरना मत, ठीक है? उधर जो डार्क स्पॉट्स हैं उनमें से किसी भाई इसीलिए ये मिस्टर बीस्ट है भाई, देख रहे हो कुछ भी कर सकता एक है पर ये। चलते हैं, ओके। शायद वहाँ आइस पतली हो। ठंड है। बहुत हवा चल रही है। वापसी में चेहरे पर हवा लगी तो बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, यहीं पर यहीं पर। देखो डेरियस, इसका शॉट लो, इससे पता चलेगा कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में आइस पर कैंप कर रहे हैं। नीचे तो गिर नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मोटी है, बहुत ठंड है। मैं ट्राई करूं? हाँ देखो, इसमें जोर से नीचे नहीं दबाना है, ब्लेड्स को कट करने दो। हे टेरी, किधर आ जा। मुझे दिख नहीं रहा, बहुत हवा है। ये आइस कितनी मोटी है। उम्मीद है ज्यादा मोटी नहीं होगी, बस जल्दी ही पता चल जाएगा। ओह, ये बहुत ब्रूटल है। चलो करते रहो। ओ भाई साहब
कितनी गहराई तक है दिख रहा है? हाँ देखते हैं। ओह हमने तो भाई, काफी काम कर लिया। क्या बात है, ये देखो। काम बन रहा है। मेरी आंखें। ओह, यहाँ का मौसम तो हमारी सोच से भी ज्यादा खराब है। इस वक्त हमारी खराब, हालत बद से खतरनाक। बदतर होती जा रही है और आप देख सकते हो हमारी पूरी किचन स्नो से ढक चुकी है और खाना बनाने का ज्यादातर सामान वो भी खो गया है। देखता हूँ कुछ वापस मिल जाए। हाँ, बाहर अब काफी तेज स्नो हो रही है। बाकी लोग फिशिंग कर रहे हैं। उम्मीद है आज रात खाने को कुछ मिल जाए। क्या लगता है गाइस, अभी 2.5 फीट है या 3 फीट? हाँ, करीब आधा टरीक तो 2.5 फीट। ओके। हमें ये फिश पकड़नी ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डे 5 और 6 पर बॉयज खुश नहीं होंगे। देखो ये कितना गहरा है। ये मेरा हाथ है। ओह माय गॉड, पानी तक पहुंचने में करीब 1 इंच बचा है। थोड़ी ही देर में ये ऑगर घूम नहीं पाएगा। चलो चलो। बस। Get deals on mobile covers on Meesho. Download the app and get up to 35% off on your first order. हम तो ना कर रहे ऑर्डर। Hi. Looking for an easy and profitable monetization option No, with no. super high CPM? थोड़ी ही देर में ये ऑगर घूम नहीं पाएगा। चलो चलो बस थोड़ा और। चलो चलो चलो, फिंगर्स क्रॉस। मुझे भूख लगी है। मैं भूख से मर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। नो, हम इससे नीचे ड्रिल नहीं कर सकते। हमारी ड्रिल छोटी पड़ गई है। यहाँ बर्फ सच में बहुत मोटी है। मतलब हम फिश नहीं पकड़ सकते? शायद या नहीं। जब समझ आया कि बर्फ बहुत मोटी है और हमारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे जिससे हाइपोथर्मिया होने का रिस्क था, तो हमें वापस लौटना ही पड़ा। हम बिना खाने के वापस जा रहे थे, इसीलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया था हमारे पिछले सर्वाइवल वीडियो के बारे में, जहां हम सच में फेल हुए थे। मैं वादा करता हूं हमारे नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में मैं फिर फेल नहीं होऊंगा। भाई साहब, मेरी तो देख के ही फट रही है भाई। Hey ये लोग boys. तो रह रहे कुछ हाथ हैं। लगा? नहीं, अभी सच में हारा हुआ सा लग रहा है। हाँ, आज का दिन अब तक का बहुत खराब गया है। सबका हौसला काफी डाउन कोई है। मुझे बेहोश करके डे 7 पर उठा सकता है क्या? पागलपन है ना, अभी सिर्फ 3रा दिन है। 4 दिन और है भाई। हाँ, और मेरे हाथों समेत भाई सब साहब। कुछ भीगा हुआ है और आज रात बहुत ठंड पड़ने वाली है। हाँ, ये बहुत खराब होता है। जब वही पानी तुम्हारी बॉडी के पास जमता है तो जान जा सकती है। ओके, तो हमारे कपड़े अंदर तक भीग चुके हैं। आज रात बहुत ठंड होगी और अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम में से किसी को हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ऊपर वो स्प्रूस दिख रहा है, हम उसकी टहनियां काट कर लाएंगे ताकि सोने के लिए बेडिंग बने और थोड़ी इंसुलेशन मिले। रात में बहुत ठंड लगती है और जैसा कि हम जानते हैं ज्यादातर ठंड जमीन छूने से आती है। ये परफेक्ट है, बेडिंग के लिए बढ़िया सामान है। हेस आ गया। हेज, किसे चाहिए? लो ये मुझे दे दो। मेरे पास और भी बहुत है गाइस। जब हेज वो ब्रांचेस लेकर आया तो लगा जैसे क्रिसमस गिफ्ट जल्दी मिल गया हो। अब पहली बार लगा कि हम रात भर गर्म रह पाएंगे। जान बचाने वाली चीज है गाइस, थैंक यू। हम ठीक है, हम सब ठीक है। बस यही मैटर करता है। आज अच्छी नींद आने वाली है। ले भाई, डे 4 चालू हो गया है। अरे यार क्या 4 नजारा दिन, है। वो भी ऐसे Thank उसमें God, भाई। आज मौसम काफी बेहतर है। ओह वाह, धूप कितनी अच्छी लग रही है। आज सब कुछ आखिरकार सही होने वाला है। लगता है मौसम फिर बिगड़ने वाला है। क्या? मौसम, वो काले बादल दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ब्लिजर्ड है। ब्लिजर्ड? ब्लिजर्ड, हमें जल्दी निकलना होगा। और ऊपर से आज हमारा खाना खत्म हो जाएगा अगर फिश नहीं पकड़ी तो। हमारे पास ज्यादा खाना नहीं बचा है। हाँ जरा रुको। ओह नो। और आज फिशिंग के लिए बेहतर जगह ढूंढने में मदद करेगा डेरियस का ड्रोन। अब लेट्स स्टिक ऊपर दबाओ। हाँ, ओके, हम ले ऐसी भाई आइस साहब। ढूंढेंगे जिसके नीचे पानी बह रहा हो। बहता पानी मतलब आइस पतली होगी। हाँ हाँ, वो पक्का रिवर है। वो छोटा सा बेंड दिख रहा है ना, ओह, ये बड़ी रिवर है। और बड़ी रिवर मतलब ज्यादा फिश। गाइस वो काफी दूर है। पहले लेक पार करो, फिर फॉरेस्ट पार करो, तब रिवर तक और पहुंचोगे। यहाँ- तुम लोग इतना चल पाओगे? हाँ। और फिर फिश पकड़कर वापस भी लानी है तो हमें जल्दी निकलना चाहिए। गाइस चिंता मत करो, मेरे पास सीक्रेट वेपन है। जिमी तुम्हें स्की करना आता है? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ दिख रहा है। वाओ! लेक पार करना आसान हो जाए इसीलिए हम महंगे स्कीज लाए थे। शायद ये करना मेरे और डेरियस के बस की बात नहीं है। मुझे नफरत है इससे। ऐसा करना है, शफल शफल ग्लाइड। मतलब ऐसे घसीटना है? शफल शफल ग्लाइड। अच्छा कर रहे हो। ये मजेदार लग रहा है। चलो फिश पकड़ते हैं। Woo! चलो बॉयज, हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया बॉयज, तुम सब पे गर्व है।
हे डेरियस, हाँ? थोड़ा सा कम गिर सकते हो? चलो अब ये स्कीज बांध लेते हैं। फॉरेस्ट पार करने के लिए अब हम स्नो शूज पहन रहे हैं, जिससे स्नो के ऊपर चला जा सके। ड्रोन के हिसाब से रिवर इस तरफ है। कोशिश करो शैलो स्नो में रहे, अगर तुम देखो तो। ओह माय गॉड, वैसे तुम क्या बोल रहे थे? टाइमिंग परफेक्ट थी। कौन सी स्नो? यहाँ हर तरफ एनिमल ट्रैक्स हैं। ओह हाँ, जंगल की तरफ जाते ये फुटप्रिंट्स हमारे नहीं हैं। ये क्या है हेज? मूज। उनके पैर इतने बड़े होते हैं, वो कितने लंबे हैं? ये तो बहुत बड़े हैं। इन फुटप्रिंट्स को देखकर तो ओह माय गॉड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम उस तरफ चलते हैं जहाँ मूज नहीं है। बेहतर होगा कि ये फिश होल से खुद ही बाहर कूद आए। इतनी बार गिर के बेइज्जती हुई है तो अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा। चैंडलर, हाँ, अरे बैंड ऊपर करो। हुआ क्या? जिमी ने जगह बड़ी करने को कहा था, हम उसे मेंशन देंगे। बहुत ठंड है। थक गए, हालत खराब हो रही है। नहीं, बस कैसे भी करके इस घने हिस्से से निकलना है। मुझे पता है रिवर उधर ही है। लगभग पहुंच गए गाइस, लगे रहो। तुम टूटने के कितने करीब हो? टूट चुका हूँ। गाइस, मुझे रिवर दिख रही। भैया जल्दी चलो, अब हमारे डांस की बारी है। अरे बस खा के चलते। एसिडिटी। भैया डांस। इनको कोई लिक्विड दो। इसमें तो टाइम Just sitting there. लगे रहो। तुम टूटने के कितने करीब हो? टूट चुका हूँ। गाइस, मुझे रिवर दिख रही है। क्या सच में? ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है। ये तो पागलपन है। ठीक है, अब फिश पकड़ते हैं। वो मेरा पैर एक होल में फंस गया है। आ रहा हूँ बड़ी। ये ब्रांच ही मुझे गिरने से रोक रही है। पता नहीं कैंप में बॉयज का क्या हाल होगा। कुछ तो कर ही रहे होंगे। ओह तेरी, अरे यार क्या है ये? यो, ये पीस बहुत बड़ा है क्या? ओह चैंडलर ने इस सीलिंग के लिए नया तरीका निकाल लिया। डूड, ये बहुत बढ़िया था। वो भाई ये पूरा दुनिया मत का गिरा सबसे दिया। बड़ा टुकड़ा है। गाइस, मुझे पता है तुम्हें नया तरीका मिल गया है, हाँ, लेकिन प्लीज सीलिंग मत गिरा देना, समझ में आया? ये बहुत बड़ा चंक है। मतलब हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। शायद यहीं पर। यहीं? ओके, अभी जो पूरा सफर आपने देखा वो इसी उम्मीद में था कि यहाँ की आइस पतली होगी। देखते हैं हम कितने बुरे फंसे हैं। चलो जिमी चलो, चलो जिमी चलो, चलो मेरा जिमी cheerleader चलो। हो क्या? चलो। क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ओह ओह ब्रो, इतनी एनर्जी है तो इधर आओ और ये चलाओ। मैं तो थक गया, मेरी जगह ले लो। ठीक है, मैं करता हूँ। आज हम फिश पकड़ेंगे। आज रात बॉयज बढ़िया खाएंगे। कल रात, उसके बाद भी बाकी वीडियो में भी सब बढ़िया खाने वाले हैं। पता नहीं, मैं बस खुद को हिम्मत दे रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है कि हम इतना टाइम, एनर्जी और कैलोरीज सब वेस्ट कर रहे हैं और मैं थक गया हूँ। गाइस, प्लेन आ गया। लेना आ गया? फ्लेयर कहाँ है? हमने शेल्टर बना लिया। बहुत काम किया। हम चाहें तो मतलब ये चला सकते हम हैं। आराम से इसे चलाकर घर जा सकते ये हैं। लोडेड है? हाँ, ए, वो रही प्लेन। कैसे हो? मतलब अभी थोड़ा टेम्पटिंग तो लग रहा है। मेरी फिंगर ट्रिगर पर थी, मैं ऑलमोस्ट करने वाला डूड, सच में मेरा बहुत मन है। था। भाई हम हमेशा यार चलो कर हम इस देते हैं। मुसीबत से चलो अभी बस छुटकारा हम पा सब सकते निकलते हैं। जिमी, हमें बस इसके लिए गंजा होना पड़ेगा। उम्मीद है बॉयज में से कोई भी अभी उस प्लेन में गंजा नहीं हो रहा। सच कहूँ तो कैंप बहुत दूर है। उन्होंने फ्लेयर चला दी तो भी पता नहीं चलेगा। आंखें बचाना। ये होल मेरे हाथ जितना गहरा है और हमें अभी तक पानी नहीं मिला। शायद वही प्रॉब्लम फिर से हो रही है जो कल हुई थी। साइंस के भाई हिसाब से साहब। ये रिवर है तो आइस पतली होनी चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ खास पतली नहीं लग रही। मेरे शूज भीग गए हैं। रिवर के पास गिरते वक्त मेरे बूट में गीली स्नो भर गई थी और अब मैं जम रहा हूँ। हाँ, सॉक्स निकाल कर निचोड़ लो। हाँ, ये तो रेड हो गया है। मेरा पैर अपनी आर्मपिट में रखोगे? हाँ। मेरे टोस थोड़े पर्पल होने लगे हैं तो मैं इन्हें गर्म करने के लिए डेरियस की आर्मपिट में रख रहा हूँ। थैंक यू डेरियस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा पैर यहाँ पे डालूंगा। पता है मुझे अभी क्या चाहिए? वापस पहुंचे तो फायर जल रही हो और गरम कोकोआ भी मिले। हमें नहीं पता बॉयज कैंप में क्या कर रहे हैं, लेकिन ठंड में 3 घंटे बिताने के बाद हेज ब्रो, बहुत मुझे hard समझ है। आ गया था कि हमें वापस जाना होगा। अगर हम अभी वापस नहीं गए तो सच में किसी को चोट लग सकती है। लगता है हमें मानना ही पड़ेगा कि हम फिर से फेल हो गए। बादलों को भाई। देखकर लग रहा है कि तूफान आने वाला है। जरा देखो, हम एक सुनसान जगह के बीचों बीच हैं। हमें कैंप की तरफ वापस जाना होगा। उम्मीद है आज बॉयज की किस्मत हमसे बेहतर रही होगी। मैं बस नोलन और चैंडलर के चेहरे सोच भाई साहब, इतना टाइम बेकार हो गया और हाथ कुछ नहीं है। रहा हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि आज रात को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला
कैसा रहा? तुम लोग ठीक तो? हमने करीब 2 मीटर गहरा खोदा, 4 घंटे जान निकल गए, फिर सूरज डूबने लगा। मतलब फिश नहीं मिली? मैं कह रहा हूँ कि कल हम वापस जाएंगे और फिश मिलने तक खोदते रहेंगे। अब मैं जाकर लेट रहा हूँ। मुझे फ्लेयर चला देनी चाहिए थी। अब खाना भी नहीं है। Day 4, नो फूड। सब लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। पता है सबका मूड डाउन है, फिश नहीं मिली। चलो केव देखकर अपना मूड थोड़ा बेटर करते हैं। वो देखा तुमने? ये तो क्रेजी है ब्रो। वो कॉर्नर कितना बड़ा हो गया। आज का गोल ये है कि कोई भी किसी को नींद से नहीं जगाएगा। थैंक यू। और हम सभी एक दूसरे से इतने दूर सोएंगे कि कोई किसी से टकराएगा नहीं। आज का दिन बहुत भारी था। मुझे एक जी चाहिए यार। बस एक के बाद एक मार पड़ रही है। आज का सफर लंबा था। मैं कहना चाहता हूँ फोर्ट बड़ा करने के लिए थैंक यू। अब मेरे और नोलन के बीच में काफी जगह है। अब हम एक दूसरे से टकराएंगे मैं नहीं। सोने जा रहा हूँ क्योंकि लगता है कल ये सब फिर से करना पड़ेगा। मजा आएगा। भाई साहब Day 5 है और अब हमारे पास आखिरी मील बचा है, लेकिन ऐसी हालत के लिए हम कुछ स्नैक्स लाए थे, जैसे जैकलिंग्स मीट स्टिक्स। इसमें 6 ग्राम प्रोटीन है, जो कि आज हमें थोड़ी एनर्जी देने के लिए परफेक्ट है। यार ये तो मेरा ले लो बड़ी। सच में? और अगर अब हम आर्कटिक में नहीं होते तो हम वॉलमार्ट जाते, जहां आप भी ये अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये मीट स्टिक्स खाने के बाद हमारा खाना लगभग खत्म है और ब्लिजर्ड भी आ रहा है। कोई प्लेन नहीं आने वाला, कोई रेस्क्यू नहीं है। अब हम अपने भरोसे हैं। हमें फिश पकड़नी होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्नो गीली है। बाहर गए तो पूरे के पूरे भीग जाएंगे, और अगर हम फिश पकड़ते भी हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। अब हमें एक काम करना होगा, हमें वापस से उसी फिशिंग होल तक जाना होगा और मानकर चलना होगा कि लौटते वक्त किसी को हाइपोथर्मिया हो सकता है। क्या? मतलब कि तुम लोगों को हॉट वाटर रेडी रखना होगा, बेसिकली इमरजेंसी स्टेशन रेडी रखना भाई कैप्सूल बने पड़े हैं सारे। होगा। ये बहुत डेंजरस है। ठीक है चलो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बॉयज को जानता हूँ। अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो कल सब फ्लेयर चला देंगे। पिछले वीडियो में हम फेल हो चुके थे, आइलैंड के पास आकर भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। मैं एक और वीडियो फेल नहीं करना चाहता, इसीलिए हम फिश लेकर ही आएंगे। हाँ लेकर आएंगे। हम क्या करने जा रहे हैं? फिश पकड़ने। जरा दिल से बोलो यार, हम क्या करने जा रहे हैं? फिश पकड़ने। चलो फिश पकड़ते हैं। चलो फिर मिलते हैं बॉयज। सेफ रहना। डूड हम फायर कैसे जलाने वाले हैं? ब्लिजर्ड की वजह से हमने स्की ना करने का फैसला किया है, ताकि सामान कम उठाना पड़े। पर इसका मतलब हमारा सफर लंबा होगा। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। रिवर तक जो रास्ता हमने बनाया था वो इस सारी स्नो से पूरी तरह मिट गया है। हो जाएगा, टेंशन मत लो। हमें बस उस तरफ काफी देर तक चलते रहना है। तो आग जलाते बहुत कैसे हार्ड है हैं? ये तो हमें खुद समझना होगा। लकड़ियाँ पूरी भीगी हुई हैं। गीली लकड़ी जलती भी है क्या? उन्हें लौटने पर गर्म पानी चाहिए, और हम कैसे करेंगे? जैसे पता था क्या करना है वो सब चलेंगे। बॉयज हमें बहुत कुछ खुद समझना पड़ेगा। रास्ता 1/3 हो गया। 1/3 तो हमारा रास्ता कहाँ है? पूरा रास्ता मिट गया। ओ ये रहा, दिख गया। हाँ ये वही जगह है जहाँ मैं कल फंस गया था। जिमी तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैं फिर से गिर गया। चलो बॉयज, ठीक है करते हैं। आज हम फिश पकड़ कर रहेंगे। हमें ये सूखा पेड़ मिला है, अंदर से ड्राई है, तो इसी का यूज करेंगे। रुको चैंडलर, हमें चाहिए क्या? थोड़ा ड्राई टिंडर। चलो हो गया, खुल गया। कर दिखाया। ठीक है अंदर चलते हैं। अब हमें ड्राई वुड मिल गई है तो इसे पतला पतला काटेंगे ताकि आग शुरू करने का सामान मिल जाए। फिलहाल हमारे पास बस यही ड्राई चीज बची है। आज का लाइफ हैक, बिना पैसे ऐड किए स्टॉक खरीदो। भाई हमें ना खरीदना स्टॉक्स यार। प्लेज करो। फिलहाल हमारे पास बस यही ड्राई चीज बची है। वो रही। ओह मैन, चलो शुरू करें। आजा फिशी फिशी फिशी। हम आ रहे हैं फिश। वो ऑगर है क्या? वही पेड़ मैंने छोड़ा था, एक्सकैलिबर जैसा है ना? ठीक है। ओह नहीं, शायद ये जम गया है। ओह भाई साहब। ठीक है, हमारा होल अब भी है। वापस काम पर लगते हैं। पहले साइड्स को बड़ा करना होगा ताकि ऑगर और गहराई तक जा सके। तुम आइस तोड़ो, मैं देखता हूँ कहीं पतली जगह मिलती है या नहीं। सोच रहा हूँ जहाँ रिवर्स मिलती हैं वहाँ पानी ज्यादा हिलता होगा और शायद आइस थोड़ी पतली हो। उम्मीद है। अभी हमें सच में मिरेकल चाहिए। हमें फिश पकड़नी ही होगी। खाना मतलब गर्मी। नहीं खाओगे तो ठंड लगेगी, ठंड लगेगी तो हाइपोथर्मिया होगा और फिर गेम खत्म।
बस एक बहुत चीज हार्ड है चाहिए। भाई ये चैलेंज। ओ भाई साहब, क्या हुआ? पानी मिल गया। सच में? यहाँ 20 सेंटीमीटर पर ही है। मुझे अपनी आंखों से देखना है। क्या बात है, हमारा पहला फिशिंग होल बन गया। उम्मीद है और भी बनेंगे। हमारे पास बेट के लिए फ्रोजन फूड है। देखते हैं कोई फिश फंसती है या नहीं। अच्छा होगा अगर फिशिंग के लिए कई होल्स हों। इतनी मेहनत के बाद फिश तो मिलनी ही चाहिए। और अब वेट करते हैं। स्पॉट सही है फिर भी। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लग सकता है। मुझे फिश चाहिए। कुछ हलचल हुई डेरियस? नहीं। गाइस 4 घंटे हो गए भाई। पता है, सच कहूं तो गाइस मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब मुझे भरोसा कम लग रहा है कि कोई फिश इस हुक में फंसेगी, और डर है कि अभी फिश नहीं पकड़ी तो कैलोरीज की कमी से आज रात और कल हम बहुत ठंडे पड़ जाएंगे। और सच कहूं, अगर स्नो और बढ़ी तो शायद चैलेंज रोकना पड़े। और पता नहीं, मैं बस लगातार 2 चैलेंजेस फेल नहीं होना चाहता। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे फेल होना बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं यहाँ जितना टाइम लगे बैठा रहूंगा और फिश पकड़ूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए ये चैलेंज पूरा करना चाहता हूँ। और ओह शायद कुछ फंसा। ओह ये तो क्रेजी है। इन्हें लगेगा ये फेक है। ये अजीब है। हाँ, तुम्हारी फिश फंसी है। ओह फिश फंसी है जिमी, हमें तुम्हारी fish फिश मिल फंसी गई? है। Bro। 100% फिश फंसी है जिमी। तुमने मोनोलॉग देते देते फिश पकड़ ली जिमी। नो वे। नहीं, पता नहीं वो कहाँ। वही है। पकड़ो मैं हाथ से पकड़ता हूँ। जल्दी अरे कर। यार तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, तुमसे छूट गई। नहीं ये तो, ओह नहीं 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 नहीं। ले भैया, वो मेरे मिल हाथ गई में थी, मछली। लिप पर अटकी थी। हाँ साइडवेज ऊपर हाँ, आ ओके, रही थी। लगे रहो, फिशिंग करते रहो। देखो इन फिश का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि अगर एक मिली तो आसपास और भी होंगी। वापस पानी में हाथ डालो। एक है तो और भी होंगी। देखो हम फिश पकड़ेंगे जिमी, मैं सच कहता हूँ। देखो हम दोबारा फेल नहीं होंगे। ओह नो, ये अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा अरे ग्लव है। वाह। कोई बात नहीं। तुम फिशिंग करो, सब कोई फिशिंग करो। आई एम सॉरी यार। सब ठीक है, होता है। मैं भी लगभग पानी में हाथ डालने ही वाला था। नहीं, बस मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कभी बेयर हैंड से फिश नहीं पकड़ी। जिमी, फंसी है। ओके जिमी, आराम से, धीरे से होल से ऊपर लाओ। ओह क्या बात है जिमी! हमें फिश मिल गई। ओह माय गॉड, ये तो हमें फिश मिल गई। मैं इसे होल में गिराने ही वाला था। ठीक है, वापस फिशिंग पर लगते हैं, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ और भी होंगी। ठीक है, चलो इसे बेंच पर रखते हैं। उम्मीद है जिमी और बाकी लोग सेफ होंगे। उनके आने से पहले सब रेडी कर रहे हैं, क्योंकि होपफुली उन्होंने फिश पकड़ी होगी। चैंडलर फायर बनाने के लिए रेडी हो? हाँ लगभग। करते रहो। आग लग गई। ठीक है, तो छोटी सी फायर जल गई है। अब बस हमें इसे बड़ा करना है। बस इसमें लकड़ी डालते रहना है। मछली मिल गई भाई। ओह हेज, कुछ फंसा है। टेंशन बनाए रखो, धीरे खींचो। टेंशन बनाए रखो, खींचते रहो। कुछ फंसा है। बाहर निकालो। एक और। आज रात बढ़िया खाना मिलेगा। मुझे पानी पिए घंटे हो गए हैं, सिर दर्द कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने फिश पकड़ ली। 7 घंटे फिशिंग के बाद हमने 2 फिश पकड़ ली। चलो बॉयज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग स्नो डालने के लिए रेडी हैं। हेस को हम पर बहुत नाज होगा। वापस आकर बोलेगा ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। फायर जल गई है, पानी रेडी है। अब बस हमें फिश चाहिए। आग जलाओ। क्या वो फिश है जो मुझे दिख रही है? हमारा सब रेडी है। बॉयज, मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो। हेज, ब्लू बैग लाओ। ये प्रैंक नहीं होना चाहिए। बॉयज, आज रात खाना मिलेगा। Get special offers on shoes on Misho. Download now. क्या बात है! ठीक है, पहली फिश पक रही है। यस, वाओ! बढ़िया काम किया। हाँ सच में,
ठीक है, फिश पक गई है। किसे भूख लगी है बॉयज? मुझे। चलो खाओ। ओह एक टेंशन मत लो, डे 6 निकालने के लिए हमारे पास दूसरी फिश भी है। ओह वाह, क्या बात है। इतनी फ्रेश फिश मैंने कभी नहीं खाई। ये बहुत टेस्टी है। यकीन हो रहा है कि हम आर्कटिक के बीच में बैठकर फिश खा रहे हैं? मुझे यकीन भी हो रहा है और मैं जी भी रहा हूँ। मैं जी भी रहा हूँ, मान भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। सपना भी देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। जेंटलमैन, फिश कैसी लगी? सच में बहुत टेस्टी थी। कमाल बहुत की। बढ़िया। कल मैंने गैंग के लिए कुछ बहुत ही मजेदार प्लान किया है, लेकिन बताने से पहले चैंडलर, क्यू द टाइम लैप्स बोलोगे? क्यों द टाइम। कोई बात नहीं, एडिटिंग में कट हो जाएगा, तुम बस पूरा बोलो। क्यों द टाइम। डे 6। ओह हे गाइस, प्लेन आ गई। किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन लगता है मैं फ्लेयर चलाने वाला हूँ, वो क्योंकि आज हम कितना मजा करने वाले हैं, उससे मुझे डर लग रहा है। 5 जानलेवा दिनों के बाद मुझे लगा बॉयज थोड़ा मजा डिजर्व करते हैं, और अगर ये डे 7 तक पहुंच गए तो मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा हुआ हमने फिश पकड़ ली। सच बोलूं तो मैं यहाँ से निकलने वाला ये मेरा अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज था। क्या उससे भी ज्यादा जब 7 साल पहले हमने तुम्हें पिकल्स खिलाने की कोशिश की थी? लो शुरू। कम ऑन, तुम कर सकते हो चैंडलर, और मत मानो। ये मेरा अब तक का दूसरा सबसे मुश्किल चैलेंज है। दूसरा। ओह सच में? हम इस तरह के सर्वाइवल वीडियोस करीब 10 साल से कर रहे हैं। मैं लगातार 24 घंटे पानी के अंदर बैठूंगा। मेरी लाइफ के कुछ लो मोमेंट्स भी रहे। हम क्या कर रहे हैं? लग रहा है मैं उल्टी कर दूंगा, जैसे कुछ दिन पहले ब्लिजर्ड के दौरान। ये और खराब होता जा रहा है। लेकिन इनमें मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स भी थे। ये बोट सच में तैर रही है। हम केव में बॉयज के साथ जोक्स मार रहे हैं, दुनिया से अलग। ऐसे वीडियोस फिल्म करते हुए मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। मैं बस बॉयज को शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से ऐसा वीडियो जो असल में बहुत ही बेकार होना चाहिए था, उसमें इतने अच्छे मोमेंट्स आ जाते हैं। और भाई कभी इस बंदे ने गिव अप नहीं करा। इतने खतरनाक चैलेंज, मतलब सोच के ही रूह कांप जाए। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कई बार कह चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं ऐसी लाइफ का सपना देखता था जो मैं आज जी रहा हूँ। हाय 10 साल बाद वाले मैं। उम्मीद है कि तुम अब भी YouTube कर रहे हो, तो बस थैंक यू सो मच। अब मैं इन्हें स्नोबॉल से मारने जा रहा हूँ। तारीख, मुझे पुश करो। चला चला चला। ओह गॉड। ठीक है, अब मैं पूरा भीग गया हूँ। डे 6 10 में से 10। मैंने इस मोर्स लास्ट नाइट के लिए बचा कर रखे थे और अब टाइम आ गया है। बॉयज, मेरे पास गिफ्ट है। ओह ये तो अच्छा लग रहा है। ये वाला Hey, मेरा। नोलन, मुझे भी दो ना। Cheers, boys! Cheers! हम दुनिया की सबसे टेस्टी चॉकलेट खाकर ये वीडियो खत्म करने वाले हैं। हेज असली गोट है। अब सोते हैं। मैं आप सबसे कल मिलता हूँ उस सरप्राइज के साथ। क्या? इतना समझ लो कि कल हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं। क्या? लेकिन जा तो रहे हैं ना? डिपेंड करता है, देख लेना। क्या? ले भाई, आज डे 7 है। यस! हमें यहाँ से निकालो। और अब वीडियो की ट्विस्ट की बारी। हम एक और हफ्ता यही रहेंगे। बंद करो, मैं जा रहा हूँ। सरप्राइज क्या है? इस केव से निकलकर सामान पैक करेंगे, फिर दिखाता हूँ। तो चलो फिर अभी करते हैं। हम तब तक नहीं निकल सकते जब तक सारा कचरा साफ नहीं कर देते हैं। ओके। क्यू द टाइम लैप्स। तरीक के पास टाइम लैप्स पावर नहीं है। क्यों द टाइम लैप्स? सरप्राइज लेकर आओ। उस फ्लेयर ने एक सीक्रेट सिग्नल भेज दिया है, और वो हेलीकॉप्टर के लिए नहीं है, वो आर्कटिक डॉग्स के पैक के लिए है। ये हुई ना परफेक्ट आर्कटिक वाली बात। भाई कितने सारे डॉग्स हैं। ओह गॉड, मैं घर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये है मेरी राइड। मुझे घर ले चलो बेबी। और ये थे आर्कटिक में 7 दिन। अब हम निकल रहे हैं। ओह, गरम शावर के लिए इंतजार नहीं हो रहा। हे, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथ बने रहने के लिए थैंक्स। ये क्रेजी है। वीडियो ऐसे खत्म करते हैं। भाई इस रीजन की वजह से, ऐसे टास्क की वजह से ये मिस्टर बीस्ट है, और ये भाई यूट्यूब का सबसे खतरनाक बंदा है, और ये डिजर्व भी करता है। और ये सारे चैलेंजेस करना हर किसी के बस की बात नहीं। भाई अपने को तो वीडियो एक नंबर लगी। बाकी आप लोग कैसे लगे फिर राय करने जरूर बता के जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस लाल वाले बटन पे क्लिक करके जाना।